नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या में है और वजह बिल्कुल साफ है, प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। और मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप ये देखिए, राम पथ जहां से होकर भक्त जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं राम मंदिर में रामलला के दर्शनों के लिए, वहां पर तैयारी को आखिरी रूप दिया जा रहा है। भव्य तोरण द्वार बनाया जा रहा है। हालांकि मुख्य आयोजन मंदिर परिसर के अंदर है, लेकिन यहाँ से एक अलग रूप, एक दिव्य रूप दिखेगा जब कल प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन हिंदी तिथि के हिसाब से ये तय हुआ था कि 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अयोध्या से हिंदू एकता का संदेश, महाकुंभ से हिंदू एकता का संदेश, तो फिर इस पर सियासत क्यों रही है? इस पर अनर्गल प्रलाप क्यों आ रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन सनातन पर है, इससे दिक्कत क्या हो रही है? हिंदू एकजुटता से क्या विपक्ष की सियासी दुकान बंद हो रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और बयान ये भी दिए जा रहे हैं कि जो पाप किया है वो जाकर महाकुंभ में नहाए। इस तरीके के बयान क्या उचित है? संभल को लेकर एक अलग सियासत हो रही है, उस पर भी बातचीत। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप के वो चला जाए। ये गड़े मुर्दे खोदना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना है और सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, पोलराइज करना, यही बच गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए देश तैयार है। देश तैयार है प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी। तैयारी ऐसी कि माहौल ना भूतो ना भविष्यति वाला लगे। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष की तैयारी सिर्फ सियासत वाली लग रही। कभी संभल में खास वोट बैंक की चाहत में सरकार के मुस्लिम विरोधी होने का नैरेटिव सेट किया जा रहा, तो प्रयागराज में अधूरी तैयारियों के आधारहीन दावे से अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही। इन सबसे बेपरवाह सीएम योगी लगे हैं अपने मिशन सनातन पर, मिशन हिंदू एकता एकजुट करने पर। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को मिशन की तरह लिया है। वो जानते हैं कि इससे हिंदू वोटरों में बड़ा संदेश भी जाएगा और शायद इसी वजह से विपक्ष में बेचैनी है। सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं कुंभ में तो वो जाए जिसे पाप धोना है। वहीं कुछ दिन पहले सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा क्या। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप के वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? नहा के मरे भाई, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग। योगी के हिंदू एकजुटता मिशन ने विपक्षी खेमे में खलबली तो मचा ही दी है। योगी सनातन के साथ साथ अर्थव्यवस्था का झंडा भी बुलंद करने में लगे हैं। सनातन को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनका फोकस अर्थव्यवस्था पर भी है। एक और जहां सपा महाकुंभ में हो रहे खर्चे पर सवाल उठा रही, तो वहीं दूसरी ओर योगी ने आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि कैसे महाकुंभ यूपी की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने वाला है। 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने का। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक
महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। योगी का निशाना भूमाफियाओं पर भी है। संभल में सनातन के नए उदय की पटकथा लिखते लिखते योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ को भी नया विस्तार दे दिया है। एक और जहां अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित हो रहा, तो वहीं प्रयागराज से भूमाफियाओं का भी सफाया किया गया। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। प्रयागराज में अतीक का आतंक तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब यहाँ से हिंदू एकजुटता की इबारत दिखी जा रही। योगी के इस मिशन का चुनावी असर हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव में दिख चुका है। अब अयोध्या की दूसरी लड़ाई भी इसी के सहारे जीतने की कोशिश है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी ने पूरी ताकत लगा रखी है। कल योगी प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में अयोध्या राम मंदिर भी आएंगे। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के 1 साल बाद भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद या फिर सपा मुखिया राम मंदिर नहीं आ सकते। सुनिए इस सवाल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। मैं कह रहा हूँ आपको दिल्ली के राम मंदिर में आस्था हो जाती है, अयोध्या के राम मंदिर में आस्था नहीं होती है। अखिलेश जी ने कहा था कि हम मुहूर्त निकलेगा जाएंगे, अलग से जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे। हाँ, तो कहाँ गए आप? न गए, अखिलेश जी नहीं गए। जाते हैं अब पता नहीं, हम नहीं देखे। अगली बार कब जाएंगे बोलिए, मैं भी चलूंगा। आप चलो। हाँ चलिए, अभी चलिए। चलो, अभी चलेंगे। ऐसा है अभी नहीं, नहा धो लिया जाए। राम मंदिर जाने के नाम पर 10 बहाने, लेकिन बात संभल की हो, सवाल तुष्टीकरण सियासत का हो तो सबसे आगे। संभल में पत्थरबाजों को हीरो बनाना हो, मुआवजा देकर वोट बैंक साधना हो तो सपा का डेलीगेशन पहुंच जाता है, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए समय नहीं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर बोलने के लिए शब्द नहीं। संभल में हिंदू कैसे प्रताड़ित होते रहे, इसको साबित करते हुए नेहरू जी की एक चिट्ठी भी आ गई, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन ओवैसी की पार्टी को ये सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ना लग रहा। The truth of Sambal is that the Sanatanis have equal right in Sambal as any other community. This is why the Hanuman Mandir, which was locked for 40 years, was opened by the BJP government under Yogi Adityanath. The appeasement politicians like Samajwadi Party and the Congress Party can try as hard as they can. Sanatan Bharat has reawakened. देखिए, गड़े मुर्दे खोदना है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना है और सांप्रदायिक तनाव फैलाना है, पोलराइज करना, यही बच गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है। तो बोलूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, आप संविधान की शपथ लेकर बने हो आप, तो क्या संविधान में ये सिखाया है कि आपको आप हिंदू के मुख्यमंत्री सिर्फ हो, मुसलमानों के नहीं हो? क्यों देश को ले जाना चाहते हो आप? ये कि पूरी देश को 91 के एरा में ले जाना चाहते हैं, बाबरी एरा में ये लोग, इसीलिए सब चालू कर दिया, खुदाई। सवाल है कि हिंदुओं पर अत्याचार की जांच गड़े मुर्दे उखाड़ना कैसे? सवाल की संभल में शुरू से हिंदू प्रताड़ित, तो इस पर सपा की चुप्पी क्यों? सवाल की महाकुंभ राम मंदिर से हिंदू एकजुट और इससे जातियों का भेद मिटा, तो विपक्ष बांटने की कोशिश क्या सिर्फ वोट के लिए कर रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस अयोध्या ने सपा को सांसद दिया, आगे मिल्कीपुर में विधायकी में भी जीत के दावे हैं, उसी अयोध्या में राम मंदिर के 1 साल पूरे होने पर तुष्टीकरण के चलते राम मंदिर से भी दूरी। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, हालांकि मैं बाहर हूं। मेहरदीन अंग्रेज एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और यहाँ पर आप देखिए अयोध्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। रवि यादव हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से ये तोरण द्वार तैयार हो रहा है। जय बजरंग बली लिखी हुई ये तस्वीर प्रभु राम को भी अंकित किया जा रहा है, उनके निशान को भी अंकित, उनके नाम को भी अंकित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर। लेकिन पहला सवाल, आप कैमरा इधर ले आइए, पहला सवाल तो यही है चंचल यादव आपसे, और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई मैं आज अवधेश जी से मिला था और पूछा कि राम मंदिर कब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं रोज जाते हैं। फिर मैंने कहा कि अभी चलिए, बोले अच्छा चलते हैं। मैं कुर्सी से उठ गया तो कह रहे हैं अच्छा चलिए अभी तो नहाना है। कितने बहाने राम मंदिर नहीं आने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यही तो बीजेपी का खेल देखिए। बीजेपी के लोगों को ये मालूम चल गया है कि भारतीय जनता जो है, हम जब पीडीए के लोगों ने 2024 में हरा दिया तो फिर से एक बार जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर ये लोग बात करना चाहते हैं।
मैं पूछना चाहता हूं, किसी के कहने से आप जाओगे क्या? हमारी पर्सनल आस्था हमारी पर्सनल विषय है, और आस्था का बाजारीकरण अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। राम मंदिर आना बाजारीकरण होता है। मंडल कमीशन की नहीं चंचल भाई, राम मंदिर आना बाजारीकरण होता है। राम मंदिर चले आ जाएंगे तो ये ध्रुवीकरण की परिभाषा में आ जाएगा। सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना 1989 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश पूरे देश में लागू हो रही थी, इसी भाजपाइयों ने कमंडल यात्रा निकाल करके जो है पूरे मंडल कमीशन का विरोध करने का काम किया। उनको मालूम हो गया था हमारी दुकान बंद होने वाली है। फिर जब पीडीए का जो है पूरे देश में जब व्यवस्था चल रही है, हमारे नेता अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिए, और 2024 में बीजेपी को अयोध्या जैसी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। काशी जैसी, वाराणसी में मुख्य प्रधानमंत्री हारते हारते बचे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का क्या हाल हुआ आपने देखा होगा। तब बीजेपी को लग गया कि भैया अरे तो चंचल भाई, आप मंडल कमीशन पर आप चले जाते हैं। दिक्कत यह है कि आप नहीं बात करना चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर के जरिए, महाकुंभ के जरिए हिंदू एकजुट हो रहा है। आप लोगों की जातियों की सियासत वाली दुकान बंद हो रही है, इसलिए आपको बेचैनी है। इसलिए आप राम मंदिर आने को ध्रुवीकरण से जोड़कर देख ले रहे हैं। आपकी पार्टी के एक विधायक कह देते हैं कुंभ में जाकर कोई नहाकर मरेगा क्या इतनी ठंड में। अजीब तरीके के स्टेटमेंट है। अब आप स्लॉटर हाउस चले जाएंगे, अभी आप संभल पर भी बोलेंगे लेकिन पत्थरबाज पर बोलेंगे, हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, तब आपकी जुबान सिल जाएगी। स्लॉटर हाउस से चंदा खाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। गायों का 50,000 कत्लेआम कौन कर रहा है? गायों वाली पार्टी है। लेकिन आप बैठ के नैरेटिव सेट कर रहे हो। पत्थरबाजों पर सियासत करने वाली कौन है? 1 साल हो गए। नहीं, पत्थरबाजों पर सियासत करने वाले कौन है? देश में मंदिर मिल जाए, मूर्तियां मिल जाए तो भाईचारा खराब हो जाता है। ये किस पार्टी के नेता कहते हैं? चंचल यादव। लाख बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं, उनकी बात कब करोगे? लेकिन आप बात नहीं कर पाओगे दोस्त, मुझे पता है। और मैं बता दूं, मुंह में राम बगल में नहीं, अरे दोस्त, मुझे भी पता है चंचल भाई, हम सबको पता है। चंचल भाई कोई पता है? नहीं पांडे जी, नहीं, मुझे तो पता ही है, पर आप कहेंगे तो मैं जनता से भी पता करवा दूंगा। जनता से भी पता करवा दूंगा कि राम मंदिर आने की जब बातचीत हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। राजेश चौधरी जी, एक सिंपल लाइन का सवाल था जब आज मैं मिला यहाँ के सांसद से कि भाई आप राम मंदिर कह रहे हैं रोज जाता हूँ। मैंने कहा कब गए, मैंने देखा ही नहीं। बोला अभी चलिए। मैं उठ गया तो कह रहे हैं नहाने जा रहा हूँ। अजीब तरीके की परिभाषाएं आ जाती हैं। पत्थरबाज पर बोलेंगे ठीक है, महाकुंभ में इनके पार्टी के विधायक कह दें नहाकर कोई मरेगा क्या। देखिए, ये वो लोग हैं जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, राम विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास आप उठा करके देखिए ना, पढ़िए उस इतिहास को। हिंदुओं का विरोध करना ये अपनी शान शौकत समझते हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है और इनको केवल एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। इसलिए हर वो काम करेंगे जिसमें हिंदुओं का अपमान हो, भारतीय संस्कृति का अपमान हो। ये वही लोग हैं जो रामायण को जलाते थे, जलाया अभी उन्होंने 1-1.5 साल पहले। आपने देखा किस तरह से खड़े हो गए रामायण को जलाने वाले व्यक्ति के साथ में। तो ये इनको मजा आता है हिंदुओं का विरोध करने में। ये विरोध करेंगे राम मंदिर का, ये विरोध करेंगे कृष्ण मंदिर का, ये विरोध करेंगे भोले बाबा के कॉरिडोर का, ये विरोध करेंगे विंध्यवासिनी कॉरिडोर का, ये विरोध करेंगे महाकाल के कॉरिडोर का मध्य प्रदेश के अंदर बनता है। इनको ये मजा, इनको क्या किसमें मजा आएगा? इनको आएगा हज हाउस बनाने में, इनको आएगा रोजा इफ्तार की दावत देने में, इनको मजा आएगा विशुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण करने में। इनको आनंद आता है जो संकट मोचन हनुमान मंदिर बनारस में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। ये आतंकवादियों को छोड़ने में इनको आनंद आता है। इनको बलात्कार करने वालों के साथ खड़ा होने में आनंद आता है। आप देख रहे होंगे, नहीं ठीक है, जिनका आप नाम ले रहे हो वहाँ के राजेश जी इन सब पर बातचीत है, लेकिन खड़े हुए डीएनए प्रूफ हो गया, केवल वो बलात्कार नहीं, ये सब बातचीत अलग है, हर दिन ये सब चर्चा हो जाती है। लेकिन चंचल भाई, मैं आपको 2 स्टेटमेंट सुनाता हूं और इन 2 स्टेटमेंट पर ही आप बोलिए। एक, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि महाकुंभ में कोई जाकर नहाकर मरेगा क्या, ये कैसा बयान है भाई? नंबर 2 बात है, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो पाप किया है वो जाए नहाने। ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? ये हिंदू एकजुटता से इतनी दिक्कत, जातियों की सियासत नहीं चल पा रही है, पीडीए में सेधबारी हो जा रही है, इसलिए। देखिए, निश्चित तौर से जो पाप किया है, जिसके मन में ज्यादा पाप है, उसको तो डुबकी ज्यादा लगानी पड़ेगी। जो लोग, मैं बता दूं, सुनिए,
आज के समय में जो मतलब हमारा महाकुंभ में धर्म पापी जो है, जाते हैं। हमारा आस्था का विषय है। नहीं, महाकुंभ में पाप करने वाले जाते हैं आपके हिसाब से? हिंदुओं को पार्टी कह रही है समाजवादी पार्टी, ऑथेंटिक रूप से नेशनल चैनल पे बैठकर कह रही है कि हिंदू पापी होते हैं। तो हिंदू मानते ही अब नहीं देखिए, है हिंदुओं को तकरीबन। देश के आप बता दो बहुसंख्यक चौधरी समाज को साहब, पापी चौधरी कहने साहब का बता दो काम कहाँ समाजवादी पार्टी कर रही है। धोबी केवट कुरी मल्ला किसको मानते हो हिंदू? आप लोग वही लोग हो ना जो हमारे देश के प्रथम महिला है, जो हमारी देवी तुल्य राष्ट्रपति हैं, और आपने उनको तक बुलाया नहीं उद्घाटन। उनका भी विरोध किया था आपने। आपने उसको वोट नहीं दिया है। कोविंद तक को नहीं बुलाया आपने तो क्या उसका आपकी नहीं नहीं, है। थोड़ा सा समय की कमी है। एक चीज रुकिए चंचल भाई, 1 मिनट रुकिए जरा। आप लोग इधर आइए जरा, आप लोग इधर आइए। कोई बात करेगा? इधर आइए आप लोग, इधर आइए आप लोग। कहां से आए आप? तो अयोध्या से। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो पाप करता है वो जाकर नहाए महाकुंभ में, उसको ज्यादा जरूरत है। ये ठीक लग रहा है? नहीं, ये बहुत नहीं लग रहा है। ये ठीक नहीं लग रहा है। पापी ही क्या जाते हैं वहाँ अयोध्या, और यहाँ पर जाएंगे तो पाप कर देंगे हम क्या? पाप करने वाले नहीं है। कोई पाप थोड़ी नहीं करके जाएगा। गलत भावना है समाज पार्टी की, गलत भावना है। अब देखिए चंचल भाई, आपको जनता का मूड समझ में आ गया होगा कि भावना क्या है, लेकिन मेहरदीन रंगरेज, सवाल तो ये है कि भाई हिंदुओं की बात करने में इतनी दिक्कत क्यों हो जा? रुक जाइए चंचल भाई, आऊंगा। जनता का थोड़ा सा समय कम है और रामोत्सव का एक स्पेशल कार्यक्रम भी दिखाना है, तो उधर भी रुक करना है। रुक जाइए। अब मेहरदीन रंगरेज, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी हिंदुओं के सीएम है। क्या मतलब हिंदू की बात करना मना है? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से जो भाजपा थी, जो सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती थी, 2014 के बाद है उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं। आप एक सूबे के सीएम हैं, आपने एक संविधान की शपथ ली है। आप उस संविधान में कहीं लिखा हो कि आप हिंदू करेंगे? आपको जितनी बार हिंदू बोलना पड़ेगा उतनी बार मुसलमान बोलना पड़ेगा, उतनी बार ही सिख बोलना पड़ेगा, उतनी बार ही सिख ईसाई बोलना पड़ेगा। तो जिस तरीके की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति निकली, उसका ध्यान नहीं रखा गया। मेहरदीन, मुझे एक बात बताइए। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा 2014 के बाद से कर रही है, वो दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बना देना चाहते हैं, उनके हक और हकूक जो है उनको उनसे दूर कर देना चाहते हैं। क्लास सिटीजन आप ये बताइए, हिंदुओं के हक की बात करना अजीब डेफिनेशन है। अब तो मुसलमानों की बात, हिंदुओं के हक की बात करना सेकंड क्लास सिटीजन बनाना हो गया। संविधान में तो ये लिखा है कि जितना हिंदू है उतना ही मुसलमान। तो कब आपकी बात नहीं हुई है? मुसलमानों की बात करते नहीं, आप सिखों की बात करते नहीं। की बात कब नहीं हुई है? मेहरदीन की बात कब नहीं हुई है? इस देश में मुसलमानों की बात कब नहीं हुई है? ये कह रहे हैं मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है मुसलमानों की बात? सच्चर कमेटी ने कहा मुसलमानों की हालत देश में दलित भाइयों से भी बदतर है। उस पर क्या काम किया जो है मोदी जी ने? 10 साल हो गए, 11 साल उनको सत्ता में बैठे। ऐसा है क्या काम किया उन्होंने? ठीक है, आऊंगा इस पर भी आऊंगा। इतने सुनिए, देखिए ऐसा है कि हम इस समय आप अयोध्या में हैं और 22 जनवरी का वो सब दृश्य मुझे याद है। मैं वहाँ था और संजोग से मुझे मालूम होता आप वहाँ हैं तो आज मैं वहीं मिलता आपको, लेकिन खैर नहीं हुआ। देखिए जो मेहरुद्दीन कह रहे हैं ना, वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इनका नाम ही है इत्तेहाद मुसलमीन, तो ये उसकी बात करते हैं, दूसरे के लिए ये बात कर सकते हैं, इसलिए उस पर नहीं। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, हमारे माननीय प्रवक्ता, मैं मतलब इतने आपत्तिजनक बातें बोलना कि कोई अगर राम मंदिर की बात करेगा, पूछेगा कि आप क्यों नहीं गए, तो ये धर्म का बाजारीकरण हो गया। आप सोचिए क्या सोच है ये। उनके जो सांसद हैं, आप देखिए कि लगभग उस जिले के मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, नमाज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन राम मंदिर देखने वहां एक वर्ष में 16 करोड़ लोग आए हैं। एक सांसद के नाते दायित्व भी होता है कि हमारे जिले का विकास हो और अतिथि के रूप में कोई आता है, उसकी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है जाकर के देखे। उतना भी दायित्व तो आदमी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। पहले मैं सोचता था कि शायद ये लोग केवल बीजेपी से विरोध के कारण ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार की भाषा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, जिस प्रकार के सांसद की भाषा, उससे तो वाकई लगता है कि
समय इनके लिए राम मंदिर, महाकुंभ, सनातन का जागरण, ये सारे से जैसे कांटे चुभ रहे समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि महाकुंभ पापी जाते हैं, जो ज्यादा पाप किया है उसको ज्यादा जरूरत हो गई है, ये सब आपकी परिभाषा अपनी जगह है भाई। लेकिन विवेक बंसल रामायण मेला लगाते थे, उनकी पुस्तकें जाके पढ़िए। ये कैसा समाजवाद है जो केवल मुसलमानों के पास भी जाइए भाई, हम तो नहीं। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है, मैं विवेक बंसल जी के पास जाना चाहता हूँ। अवधेश जी, मैं विवेक बंसल जी के पास जाना चाहता हूँ। प्लीज एक साथ सभी लोग नहीं बोले, मैं बाहर हूँ स्टूडियो से, ये समझिए। विवेक बंसल जी, महाकुंभ में पापी जाए उसको ज्यादा जरूरत है, अजीब परिभाषा है भाई। मतलब जितने लोग जा रहे हैं वो पापी हो गए हैं, हिंदू धर्म के लोग पापी हैं। मंदिर आना बाजारीकरण हो गया, मैं मंदिर जाता हूँ मतलब मैं बाजारीकरण कर रहा हूँ। नहीं राकेश जी, देखिए दोनों चीजों में भिन्नता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा अपना उनका अपना सोच है, या उनका अपने दृष्टि से ये था कि भाई जो मैं नहीं जाना चाहता, मैंने पाप, वो अपनी जगह वो हो सकता है। पर लेकिन आप ये कहें कि अनिवार्यता है किसी को जाने की, ये भी कोई सही रवैया नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है। जिसकी जिसमें आस्था है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला होता है। धर्म को इतना व्यवसायीकरण और सार्वजनिक इस तरीके से कि आप आस्था हमारी जो भी हो, जिसको जाना है जाए। धर्म को हमें अपने ऊपर नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं दिखाना है कि धर्म हावी हो जाए। धर्म हमारा हर व्यक्ति का, हर हिंदू का। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लागू होता है। हाँ, नहीं ये आपकी ये परिभाषा सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लागू होती है। इतनी ज्ञान और इतनी सीख सिर्फ हिंदू धर्म के लिए आती है, दूसरे किसी धर्म के लिए सीख नहीं देते आप। बात मेरी पूर्ण होने दीजिए। आप खुद ही, मुझे लगता है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। जिस तरीके से आप और राम मंदिर और नहीं उसको लेके आप सबके मतों को, विवेक जी जो दिल में भाव है वो बोल दीजिए। विवेक बंसल जी, आप दूसरे की बात समझिए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ विविधता है, लोकतंत्र। अरे तो आप जाने वाले को पापी कहेंगे, राम मंदिर के लिए सवाल किया जाएगा तो उसको धर्म का बाजारीकरण और ध्रुवीकरण बोलेंगे। हम भी उतने बड़े हिंदू हैं। धर्म का मतलब है, धर्म का जो सार है, जो उसकी आत्मा है, उसका अनुकरण किया जाए। अच्छा, धर्म का सार है कि राम मंदिर में मत जाओ, धर्म का सार है कि संगम में डुबकी मत लगाओ। अजीब धर्म की परिभाषा हो गई। राजेश जी, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है नारा, ऊपर से मंदिर की बातचीत करके आप लोगों ने ये पीडीए में जातियों की सियासत में सिरदर्दी कर दी है। इसीलिए ये परिभाषा, मुझे तो लग रहा है इसीलिए परिभाषा आई है कि मंदिर जाना, महाकुंभ जाना, ये धर्म का बाजारीकरण है। देखिए, पीडीए भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कोई दूसरा शब्द नहीं है। यादव परिवार के लिए पीडीए को नाम दिया गया है। दूसरा, आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी कितनी बेशर्मी के साथ हिंदुओं को पापी बता रही है। वो कह रहे हैं कि पापी जाएंगे वहाँ। जितने संत महात्मा, हमारे अखाड़े, शंकराचार्य, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, वो सब पापी हैं समाजवादी पार्टी की नजर में। केवल मुसलमान होना इनके लिए बहुत आवश्यक है। वहाँ जाकर के नमाज पढ़ेंगे, वहाँ जालीदार टोपी लगा करके जाएंगे, वहाँ जाकर के इन्हें कलमा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदुओं को ये पापी बताने का काम करेंगे। राकेश भाई, अरे ये बता दो चौधरी। ठीक है, आप सभी लोग बने हुए हैं हमारे साथ। हाँ ठीक है, आप सभी लोग बने हुए हैं सर, थोड़ा सा वक्त कम है। राजन जी का एक खास कार्यक्रम है, वो भी दिखाना है। लेकिन देखिए, चूंकि अयोध्या में मौजूद हैं तो हमारे साथ दो झा ब्रदर्स हैं, और चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, लोगों की भीड़ है। देखिए, शानदार तोरण द्वार बन रहा है। और आमतौर पर होता यह है कि हमारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है और पहला जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो पहली ये वर्षगांठ है। मैं पिछले साल भी यहाँ पर था और आज भी था, ताल ठोक कर तब भी हमने अपनी बातें रखी थी और आज भी कर रहा हूँ। तो 2-3 लाइनें प्रभु राम के इस दिव्य महल की पहली वर्षगांठ की। बिल्कुल, आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं प्रथम वर्षगांठ के लिए। तो आइए मैं चंद लाइन सुनाता हूँ कि ये कैसी ये पुण्य नगरी आज सबको आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेन गेट, मेन दरवाजे सज रहे हैं। पुण्य अयोध्या तीर्थ है सब तीर्थों का सार, भव भव के बंधन कटे, बंधन है एक बार, बंधन है एक बार। भव्य अयोध्या की रक्षा में ब्रह्मा बुद्धि लगाते हैं, इस नगरी की सेवा में रहते
हाथ त्रिशूल लिए त्रिपुरा। मैं रोक रहा हूँ, 2 लाइनें किसी सोहर की हो जाएं, क्योंकि उसके बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे राम घर। तो ये देखिए, ये तस्वीर है। और मैं एक बार आप लोग कहाँ से आए हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए, कैसे आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ दर्शन करने। यस दर्शन हो गया? यस बहुत अच्छा लगा। मैं 2021 में आया था, तब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अभी आया तो मन को बड़ी शांति मिली। अयोध्या बदल गई है? यस सर, पूरी बदल गई है। आप बताइए कितनी बदली अयोध्या? यूपी से बहुत बदल गई, हम यूपी से आए। पिछले साल इस साल में क्या अंतर? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। पिछले साल इस साल में क्या अंतर है? बहुत फर्क है जमीन आसमान का। जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसे भव्य दर्शन और इतना विश्व का नंबर 1 मंदिर हम देखने जा रहे हैं। 1 साल हो गया पहली बार। एक बार जयकारा हो जाए, जय श्री राम। तो चलिए, जय श्री राम की ये गूंज है यहाँ पर। और हर एक तस्वीर हम आपको प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए। Co-powered by KEI Wires and Cables.